उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के 2 चरणों का चुनाव संपन्न हो गया। सुल्तानपुर विधानसभा के 5 विधानसभा में 27 फरवरी को मतदान होना है। तमाम दल के प्रत्याशी इस चुनावी समर में जीत का ताल ठोक रहे हैं। PS24 न्यूज उन तमाम उम्मीदवारों से जनता के सवाल का जवाब जानने की कोशिश कर रही है, जिन सवालों का जनता को इंतजार है। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं उम्मीदवार। अहमद ने कांग्रेस सेवा दल से अपनी राजनीति की शुरुआत की, आखिर कांग्रेस ही क्यों? कांग्रेस इस देश की ज़रूरत है और मैंने जहाँ तक समझा हुआ है, मुझे ये लगता है कि अगर इस देश में कांग्रेस ख़त्म होती है तो इस देश को टूटने से कोई बचा नहीं सकता है। कांग्रेस है तो देश है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो देश के सारे लोगों को इकट्ठा लेके चलती है और कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो हमारी नस्लों को, हमारे बच्चों के लिए ज़रूरी है, रोज़गार मुहैया कराती है और देश को तरक्की दिलाने का काम कांग्रेस ही करती है। कहा जाता है कि आप एक अच्छे घर से हैं, व्यवसायी भी हैं, तो ये राजनीति में आने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? राजनीति में आने की प्रेरणा जो हमको मिली जब मैंने इस देश में दूसरी पार्टियों को देखा, और वो शुरुआत 2000 के लगभग की बात है और इसमें देश में उन्माद अपने चरम पर था, तो मुझे लगा इस देश में कांग्रेस को छोड़ के सारी पार्टियां नफरत की राजनीति, कोई सॉफ्ट नफरत की करता है और कोई उग्र कर रहा है। तो मुझे लगा कि अगर एक सूत्र में, एक माले में इस देश को पिरोने का काम कोई एक पार्टी कर सकती है तो वो कांग्रेस है, इसलिए मैंने कांग्रेस को चुना। कास्ट पॉलिटिक्स को लेकर कांग्रेस जो है लंबे अरसे से सत्ता से दूर रही। इस बार यूपी में कांग्रेस की स्थिति क्या होगी? बेहतर होगी, बहुत बेहतर, पहले से बहुत बेहतर। और मुझे उम्मीद है कांग्रेस उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने की स्थिति में आएगी। कैसे हो सकता है कि मेरी बात आप लोगों को थोड़ी अजीब लगे, लेकिन हर 10-15 साल में एक परिवर्तन होता है। विश्वास करिए, हम जब जनता के बीच में जा रहे हैं, हम जो महसूस कर रहे हैं वो परिवर्तन का दौर चल रहा है। और दौर व सपोर्ट सब प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी के लिए लोग बात कर रहे हैं क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि पिछले 5 साल में जब हम कोरोना काल में हमारे लोग मुसीबत में आए तो प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी के लोगों ने जिस तरीके से बढ़ चढ़ की लोगों की खिदमत की, लोगों की सेवा की, ये चर्चा का विषय है। भारतीय जनता पार्टी ने बछुआ छोड़ दिया, खेत बर्बाद हो रहे, क्या कहेंगे? जी, क्षेत्र की जनता ने, इसको मैं भी कह रहा हूँ। हम लोगों ने इस भारतीय जनता पार्टी योगी सरकार को एक सुझाव दिया था जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ मॉडल कहते हैं। उसमें क्या करना था कि हमने एक सुझाव, हम लोगों ने, पूरी पार्टी हमारी दी थी कि हर गांव गौशाला बनाओ। अगर वो नहीं हो सकता है, जो पॉसिबल नहीं है, तब तक आप प्रहरी के तौर पे उसी गांव के कुछ नौजवानों की नियुक्ति करो, उनका कुछ मानदेय तय करो। उससे 2 बातें होंगी। एक, जो हमारे किसान रज्जगाई कर रहे हैं, रात दिन जाग के खेतों की रखवाली कर रहे हैं, उससे निजात उनको मिलेगा, किसान को खेती बचेगी। और दूसरी, जो हमारे बेरोजगार गाँव में नौजवान साथी घूम रहे हैं, हमारे मासूम घूम रहे हैं, उनको कुछ रोजगार भी इसी बहाने मुहैया हो जाएगा। इसलिए हम लोगों ने सरकार से मांग की थी, जब तक गौशाला आप गांव-गांव नहीं बना सकते, तब तक उसी गांव के कम से कम 6 से 10 बच्चों को प्रहरी के तौर पर नियुक्त करो, उनका कुछ मानदेय। गैस सिलेंडर देंगे, पेट्रोल जो है फ्री में देंगे। कांग्रेस पार्टी जो है किस एजेंडे पर चुनाव लड़ाएगी? विश्वास करिए, समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी ने कभी जो वादा किया है पूरा हुआ है क्या? जनता भरोसा क्यों करे? कहने को तो कोई कुछ भी कहता है। हमारे समाज को 2012 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के मुखिया ने यह वादा किया था कि हम 18% रिजर्वेशन देंगे। मिला क्या? मैं अपनी अल्पसंख्यक समाज की बात कर रहा हूँ। मिला क्या? सब जनता, ये सब जय जनता है, सब जानती है कि उनके वादे पे कोई भरोसा नहीं कर रहा। कांग्रेस ने जो वादा किया उस पर भरोसा करती है। कैसे? कांग्रेस ने इस देश को, किसानों को 72,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया। कांग्रेस ने मनरेगा जैसी स्कीम दी। कांग्रेस ने खास सुरक्षा के नाम पे भोजन का अधिकार, राइट टू फूड्स का व्यवस्था की, जिसके तहत हमारे लोगों को आज अनाज की व्यवस्था हो रही है। कांग्रेस ने राइट टू एजुकेशन की व्यवस्था की। जितने भी प्लान है, जितने भी आज प्रोग्राम लागू हो रहे हैं, वो सब कांग्रेस की देन है। इसलिए जनता और आवाम ये कहती है हमको कांग्रेस के वादों पे भरोसा है और दूसरी पार्टियों में भरोसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने 15-15 करोड़ की 2 करोड़ नौकरियों की बात की 30 साल में, हुआ है क्या? नहीं हुआ। इस चुनाव में धर्म और जात का जो ये अपना फाइटर चल रहा है, क्या टूटेगा? मुझे पूरा भरोसा है वो टूट रहा है।
फिरोज भाई, हम आपका फेसबुक पे एक वायरल देख रहे थे, आप कहीं भाषण दे रहे थे। उस समय आप जो है जनता को समझा रहे थे कि कांग्रेस आपकी हर लड़ाई लड़ती है, लेकिन जब वोट देने की बारी आती है तो आप लोग कहते हैं कि अभी जो है आपका समय नहीं आया है। तो क्या था जो मतलब क्या समझाना चाहिए? नहीं, मैं जनता को नहीं कह रहा था, मैं जनता को समझा रहा था कि कुछ हर समाज में कुछ इस टाइप के लोग हैं, और ख़ास करके वो समाजवादी पार्टी के लोग इस तरीके से निकलते हैं और ये हर बार लोगों को गुमराह कहते हैं कि नहीं कांग्रेस बहुत अच्छी पार्टी है, कांग्रेस को हम सपोर्ट करेंगे, इस बार नहीं अगली बार। मैं जनता को ये आगाह कर रहा था कि समाजवादी पार्टी के उन वर्करों से, उन जो हमारे समाज में घूमते हैं, जो मैं दलाल तो नहीं कहूँगा लेकिन भ्रम फैलाते हैं, उनसे आप होशियार रहिएगा। ये बार बार इस बात को वो कहते हैं कि अभी नहीं, कांग्रेस पार्टी अच्छी है, प्रियंका गांधी अच्छी हैं, राहुल गांधी अच्छी हैं, लेकिन अगली बार 2019 में कहे 2022 में, उससे पहले कहे 2019 में, उससे पहले कहे 2014 में। ये एक ट्रेंड है। ये इस बात को सुनते सुनते मेरे बाल सफ़ेद हो गए। मैं समझा रहा था कि कब तक इस बात को सुनोगे और इस मकड़जाल से, इस भ्रम से निकलिए। जो लोग आपसे इस बात को कहने आए उनके गिरेबान को पकड़ के उनसे सवाल करिए कि हर बार आप मुझसे यही सवाल क्यों करते हो। और अब कांग्रेस, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस ने हमारे इशूज़ के जितने उत्तर प्रदेश के मुद्दे थे, चाहे दलित समाज हो, शोषित समाज हो, अल्पसंख्यक समाज हो, सबके मुद्दे को अजय कुमार लल्लू जी, हमारी प्रियंका गांधी, हमारे कांग्रेस के नेताओं ने बढ़ चढ़ कर लड़ा है। और जनता, मैं उसी बात को याद दिला रहा था, कोरोना काल की याद दिला रहा था कि जब हमारे बच्चे सबसे ज़्यादा भूखे परेशान थे, रोड पे पैदल चल रहे थे, तो प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी उनकी मदद के लिए आई है। तो जब 27 तारीख को आप जाइएगा बटन दबाने, तो उस मंजर को जरूर याद करना और पंजे पे बटन दबाना। और कोई गुमराह करने आए ये बोल के कि नहीं ठीक है अगली बार, इस भ्रम में मत पड़िए, ऐसे लोगों को जवाब दिए, इस बात को मैं समझा। सुल्तानपुर विधानसभा के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे विधानसभा चुनाव में? मैं सुल्तानपुर विधानसभा के लोगों को ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि कांग्रेस के साथ आइए। सुल्तान रहा है सुल्तानपुर पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में जाना जाता था कांग्रेस के नाम पे, और यहाँ पे फैक्ट्रियाँ होती थीं, यहाँ के लोगों के पास अच्छी शिक्षा होती थी। और ये बातें 32 साल से, जो आज का सुल्तानपुर है, इन 32 सालों में कोई भी न अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हुई और ना ही अच्छे रोजगार की कोई व्यवस्था इन तीनों पार्टियों ने, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने किया। जो भी विकास हुए हैं, जो भी संसाधन अभी भी हैं, वो 32 साल पहले कांग्रेस के टाइम पे, जैसे आप चीनी मिल ले लो, आप हाइड्रिड 400 ले लो, आप केनाई टी को ले लो, ये सब चीज़ें कांग्रेस के शासन 32 साल पहले के ही प्लान है। हमारी लीडर आदरणीय प्रियंका जी ने ये वादा किया हुआ है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आती है और ख़ास करके सुल्तानपुर का वही पुराना इतिहास, वही पुराना गौरव लौटाने का काम करेंगे। भाई, कल लेकर क्या तैयारियां हो रही हैं, कौन से ऐसे नेता आ रहे हैं, क्या है? कल हमारे अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब इमरान प्रतापगढ़ी साहब आ रहे हैं, यहीं लोलेपुर में हाईवे पे। और हम सब जनता जनार्दन साहब के चैनल के माध्यम से उम्मीद करते हैं और ये अपील भी करते हैं कि वहाँ सुल्तानपुर 188 के सारे लोग पहुँचे और उनको सुने। ये आपके चैनल से उम्मीद करते हैं, अपील करते हैं कि वो आप लोग वहाँ सब पहुँचें और उनको सुने। देखिए किस तरीके से एक नौजवान पूरे हिंदुस्तान में अलग जगा रहा है अपने गीत के माध्यम से, अपने जोशी बांसुरी के माध्यम से। उनको ज़रूर सुनिए, वो अच्छे इंसान हैं, उनको ज़रूर सुनिए।